సో వెల్కమ్ టు వాయేజర్ వరా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. యు ఆర్ వాచింగ్ వాయేజర్ వరా. నేను మీ హోస్ట్ వరప్రసాద్. సో మనం ఇప్పుడు జటాశంకర్ దగ్గర ఉన్నాము, పంచమాడిలో. మిత్రులారా, ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ గుడి అని చెప్పవచ్చు. కొండల నుండి నడుచుకుంటూ ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి లోపల మనం ఒక మొసలి రూపంలో ఉన్న శివుణ్ణి మనం దర్శనం చేసుకుంటాము. సో అది ఏంటిది, ఆ వింత ఏంటిది అనేది మీరు చాలా ఎక్సైట్ అవుతున్నారు కదా. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ షో యూ. అండ్ హాయ్, హలో, హాలయ, కేమ్చో, కంబగడి, సత్ శ్రీ అకాల్, వణక్కం, ఆదాబ్, నమస్కార్, salute to the nation. Hats off, my dear friends. Let's not waste time. Go and watch Jatashankar. ये जो सर लेटा हुआ सिला है ब्लैक वायर के नीचे, तार के नीचे देखेंगे एक फेस बनता हुआ नजर आएगा आपको। एक चेहरा ही बना हुआ है सर। ये जो चेहरा है ना सर, ये माता महाकाली का चेहरा है। यहाँ पे सन 1961 पर एक कलाकार थे जिनका नाम था किशनलाल भुसेन। इसी प्रकार के छेनी हथौड़े से काट करके पत्थरों को तराश के ऐसी कुछ 4 मूर्तियां जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी है सर। और 5वीं जो मूर्ति है सर, ये माता महाकाली का चेहरा जो अधूरा छूटा गया है सर। कि मंदिर में जो भी बना हुआ है हवा और पानी के कटाव से नेचुरल बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है। फॉरेस्ट वालों ने इस वजह से इस मूर्ति पर बैन लगा दिया सर, क्योंकि मंदिर की नेचुरलता जो है वो खत्म हो रही थी। इसके बाद में आपको जो भी देखना है सर, सारी चीजें नेचुरल देखना है, आपको खुद को पहचानना है, खुद को बताना है सर। और इस माउंट को देखेंगे ऊपर से नीचे तक का, जानवरों में, भगवानों में किस चीज का आपको फेस बनता हुआ नजर आता है सर। ये गणेश का, हाँ सर, फर्स्ट पहले नीचे तक का पूरा माउंट देखेंगे सर, पूरा माउंट आपको एलिफेंट का साइड फेस बनता हुआ नजर आएगा सर। और इसके अलावा मैं सर जी आपको मैं जो भी पॉइंट दिखाऊंगा, सारे पॉइंट आपको स्टेट ही जगह से देखना है, और हर पॉइंट में आपको हल्का इमेजिन करना है सर, और हर पॉइंट में आपको ऐसे ही नेचुरल दिखाऊंगा। और ये जो मूर्ति देखते हैं सर सामने की, और ये भी छेनी हथौड़े से काट करके पत्थरों को तराश के ये भी कंप्लीट की गई है सर जी। अच्छा, इसके बारे में जी सर, ये जो मंदिर देखते हैं सर सामने की, और ये सर्व कामना संकट मोचन हनुमान मंदिर है। इस मंदिर पे रखा हुआ है सर राम पत्थर पानी में तैरने वाला। यहाँ के गुरुजी रामेश्वर गए थे, रामेश्वर से इस जगह पर लाके रखा हुआ है। पंचमढ़ी सिटी में इस मंदिर पर सबसे बड़ी मूर्ति रखी हुई है सर हनुमान जी की। इस मंदिर पर सर एक ऋण मुक्तेश्वर गुफा है, जिस गुफा के अंदर जाने से आपके ऋण और कलेश जो है सर वो कम होते हैं। జై బజరంగ బలి. మిత్రులారా, మీరు చూస్తున్న ఈ రాయి రామేశ్వరం దగ్గర వారధిని నిర్మించేటప్పుడు శ్రీరాముడు ఈ వానర సైన్యంతో వాడిండని అక్కడి నుంచి ఇక్కడున్న గురువుగారు రామేశ్వరం నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. ఇది హనుమంతుని మందిరం. మనోజీవం మారుతి తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయుద్ధముఖం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. జై బజరంగ బలి, జై హనుమాన్. ఇది స్వామీజీ గుహ. ఇక్కడున్న స్వామి ఈ గుహలో ఉంటారట. చూడవచ్చు నాగేంద్రుని విగ్రహం మరియు శివుడు. అంబం భోలే భోలనాథ్ శంభో శంకర. ఈ గుహలో నుండి మనం అటువైపు బయటకు వెళ్తున్నాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. కొంచెం కఠినంగానే ఉంది గుహ. పూర్తిగా వంగి గుహలో నుంచి రావాల్సి వస్తుంది. ఇదే ఇప్పుడు నేను వచ్చిన గుహ. ఇదిగో కింది నుండి, అక్కడి నుండి ఇలా ఈ గుహలో నుండి బయటకు రావడం జరిగింది. ఇది హనుమాన్ మందిరం. జటాశంకరుని గుడికి దగ్గరలో ఉంది, పక్కనే ఉంది.
గోశాలను కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఈ స్వామీజీ. ఈ ఆశ్రమంలో గోశాల తోచిన సహాయము భక్తులు చేస్తారని వాళ్ళు ఆశిస్తూ ఉంటారు. సంపూర్ణంగా ఆశ్రమం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసుకొని బయటకు వెళ్ళవచ్చు. ఇది ఆశ్రమానికి సంబంధించింది. చక్కటి పూల నడుమ ఈ ఆశ్రమం ఉంది. నెమలికలు చాలా బాగా పరిశుభ్రంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. హనుమంతునికి సంబంధించిన ఆశ్రమం ఇది. వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుండి గైడ్ వివరణ విందాము జటాశంకరుని గురించి. प्रथम पूजा किस भगवान की होती है सर? ये जो सर सामने की ओर देखते हैं एक रेड कलर का झंडा लगा हुआ है. रेड कलर के झंडे के साइड से ऊपर से पूरा नीचे वाला हिस्सा देखेंगे सर, पूरा गणेश जी का साइड फेस बनता हुआ नजर आएगा सर. इसे किसी ने नहीं बनाया सर, ये नेचुरल बना हुआ है. हवा और पानी की कटाव से लगभग ये कुदरत की देन है सर. ये जो सर आप लोग जितने भी पहाड़ देखते हैं ये पूरा सैंड स्टोन पहाड़ है, रेतीला पहाड़ है सर. बरसात के समय में जितनी बरसात होती है पहाड़ उतना पानी स्टॉक करके रखते हैं. और जैसे जैसे करके धूप निकलती सर, आपने नाम सुना होगा पहाड़ों के पसीने के बारे में. पहाड़ों का पसीना सिला जो ऐसी जगह पर होता है सर जिस जगह पर बंदर ना पहुंच पाए. बंदर जो है पूरा चाट करके खा जाता है तो इतना ज़्यादा फुर्तीला रहता है. पहाड़ों का पसीना सिला जो होता है सर दो प्रकार का पाया जाता है. एक सूर्य तापी होता है और एक चंद्र तापी होता है. चंद्र तापी नेपाल और कश्मीर में पाया जाता है सर. सूर्य तापी हमारी पंचमढ़ी में जब ये दोनों पहाड़ों की आपस में गर्मी फटती है तो ये लिक्विड फॉर्म पर निकलता है सर. सामने की ओर देखेंगे सर ये पेड़ लगा हुआ है. इसके ऊपर देखेंगे सर एक और पेड़ लगा हुआ है. पेड़ के जस्ट ऊपर देखेंगे दो लकीरें ब्राउन कलर की बहती हुई नजर आएंगी आपको. आ रही है लगभग सर. इससे कहते हैं सर पहाड़ों का पसीना सिला. जब ये दोनों पहाड़ों की आपस में गर्मी फटती है तो ये लिक्विड फॉर्म पर निकलता है. और आदिवासी लोग झूल बेल से जाते हैं सर, इसको सिला से जीत करके निकालते हैं तो इसका नाम सिला जीत होता है. 365 बीमारियों के काम पर आता है सर. घर में किसी को हड्डियों में कमजोरी, लो बीपी, दमा, अस्थमा. आदिवासियों को देखा होगा कच्ची शराब का सेवन करते हैं, नशे पानी बहुत ज्यादा करते हैं, कहीं पर भी चढ़ उतर जाते हैं जो सिला को जीत करके खाते हैं सर. आज से पहले पहाड़ों का पसीना सिला हाथ में लेकर के देखा है सर आपने? नहीं. आज से पहले अगर हाथ में लेकर के देखा हो, अगर ना देखा हो सर नीचे पर फिल्टर होके देखने के लिए मिलता है. रिटर्न टाइम में अगर आप मेरे को 2 मिनट देंगे तो मैं आपको हाथ में लेकर के दिखा दूंगा. और ये जो पहाड़ों से बहती हुई 2 लकीरें देखते हो सर, ये पंचमढ़ी का ये सबसे फेमस आइटम होता है सर जी. जो है सारा पानी से डूबा हुआ था. ऊपर से आप जितनी भी लेयर्स देखेंगे सारी लेयर्स आपको बॉटल लाइन पानी के कटाव से देखने के लिए मिलेंगी. और ये जो व्हाइट कलर में पत्थर देखते हैं सर जी, इन पत्थरों को कहा जाता है गार गोटी और चिकमाक. पहले के समय पर आदिवासी लोग, पहले के समय के बुजुर्ग लोग इन्हीं पत्थरों से आग वगैरह जो है सर जलाया करते थे. और ज्यादातर ये जो पत्थर आप देखते हैं सर, ज्यादातर ये जो पत्थर है समुद्र के किनारे ज्यादातर पाए जाते हैं सर जी. आ रहा है नजर सभी को? स्कूल में पढ़ाई करते समय सर आपने इंडिया का मैप तो बनाया होगा. ये इसके सामने पर आ जाइए. यहाँ पर ये पेड़ तो ज्यादा बड़ा हो गया है सर जी. इस पेड़ के जस्ट पीछे पर जाएंगे, दोनों पहाड़ों के बीच शेप पर बनाएंगे, पूरा इंडिया का आधा मैप बनता हुआ नजर आएगा. अच्छा. श्रीलंका साउथ वगैरह ज्यादातर देखने के लिए मिलता है आपको. తర్వాత అగో అక్కడ కొండ కింద కనబడుతున్నది ఇది శివపార్వతుల మందిరము. ये भी लेकिन छेनी हथौड़े से काट करके पत्थरों को तराश के ये भी कंप्लीट की गई है सर. ये तीसरी और चौथी मूर्ति है सर जी. 5वीं जस्ट आपने ऊपर देखा सर माता महाकाली का चेहरा. पहले कर लीजिए आप मैन मंदिर के दर्शन. रिटर्न टाइम में 1 चौही दर्शन करते हुए स्टेज ऊपर सीधा पार्किंग पे सर जी. आइएगा डाउन. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. शंकर तेरे जटा से बहती हो गंगा धारा, माथे में चंदा जटे में गंगा, गले में शरीफा की माला, हाय
तिलसुला डमरू वाला भोले तेरा रूप निराला चंदा करे जग में उजाला चंदा करे जग में उजाला। इस सिटी पर भगवान शिव के दो मेले भराते हैं सर, जिसमें कि एक महाशिवरात्रि का मेला लगता है सर और एक नाग पंचमी का मेला लगता है। इन दो मेलों में कम से कम 5 से 6 दिनों में कम से कम 7 से 8 लाख पब्लिक जो है हमारी सिटी पर होती है सर। पंचमढ़ी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर होता है सर चौड़ागढ़ मंदिर। चौड़ागढ़ मंदिर पर 1765 सीढ़ियां, उस मंदिर पर लाखों और हजारों की मात्राओं में आपको त्रिशूल देखने के लिए मिलते हैं सर। ये जो सर राइट हैंड वाला पहाड़ का हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, देखते हैं मुंह खुला हुआ है, जड़ ऑटोमेटिक बाहर की तरफ निकली हुई है सर। टाइगर मानना हो टाइगर मान सकते हैं, लोयन मानना हो लोयन मान सकते हैं, और ज्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे सर पूरा धाड़ता हुआ टाइगर का से ही बनता हुआ नजर आए। थोड़ा फालू जैसा भी है ना। हाँ जी सर। अच्छा ये बताइएगा सर, श्री राम के परम भक्त कौन होते हैं? हनुमान जी। जस्ट सामने पर आइएगा सर, ऊपर से नीचे तक का पूरा पर्वत बनाएंगे सर जी, पूरा हनुमान जी का चेहरा बनता हुआ नजर आएगा। जानवरों में देखना चाहोगे मंकी का फेस बनेगा सर, भगवानों में देखोगे पूरा हनुमान जी का चेहरा बनता हुआ नजर आएगा। हाँ। इस जगह से लेकिन सर साक्षात हनुमान जी के दर्शन होते हैं, हाथ जोड़ करके जय सिया राम बोल। जय सिया राम, जय बजरंग बली। तो ऊपर की ओर देखेंगे आपको पहाड़ में कुछ मध्य के छाते लटके हुए नजर आएंगे सर, आ रहे हैं लगभग नजर सर। यहाँ का जो हनी होता है सर, वर्ल्ड में 2nd नंबर का हनी पाया जाता है सर। अच्छा। जो खाने में मीठे के साथ हल्का सा कड़वा होता है सर, क्योंकि मधुमक्खी जंगली जड़ी बूटियों का रस लेकर के यहाँ का हनी तैयार करती है, इस वजह से खाने में मीठे के साथ हल्का सा कड़वा होता है सर। क्योंकि यहाँ पे क्या है सर, 80-90 किलोमीटर की रेंज पर खेती के नाम पे टमाटर तक नहीं होता है, जो भी पाई जाती है सर जंगली जड़ी बूटी। अच्छा ये बताइए सर, आप में से किसी को मालूम है सर कि वर्ल्ड में 1st नंबर का हनी किस जगह पर पाया जाता है? वर्ल्ड में 1st नंबर का जो हनी पाया जाता है सर, ब्राजील पर होता है, अमेज़न के जंगलों में होता है, खाने में हल्का खट्टा होता है वहाँ का हनी सर। और यहाँ का हनी मीठे के साथ कड़वा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मधुमक्खी जंगली जड़ी बूटियों का रस लेकर के यहाँ का हनी तैयार करती है सर, इस वजह से खाने में मीठे के साथ हल्का सा कड़वा रहता है। जस्ट सामने पर आइएगा सर, ये जो गुफा देखते हैं सर सामने की ओर, ये जो गुफा है ना सर, ये 13 किलोमीटर लंबी गुफा है जो निकली हुई है गुप्त महादेव। जैसे कि जब आप लोग महादेव जाएंगे तो महादेव से 1.5 किलोमीटर की रेंज पर पड़ता है सर गुप्त महादेव। ये जो दोनों पहाड़ों के बीच में जो माउंट देखते हैं सर लटका हुआ है सामने पर, भस्मासुर जो राक्षस था सर, शंकर भगवान का बहुत प्रिय भक्त था। भस्मासुर राक्षस ने पर्वत प्रभु भोले को फेंक करके मारा हुआ था सर, तो कुदरत ने ऑटोमेटिक ये जो माउंट है सर रोक लिया हुआ था। ये जो माउंट आप लटका हुआ देख रहे हैं सर, ये माउंट कम से पुरान के समय से लटका हुआ है, लगभग नेचुरल है, कुदरत की देन है। और ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है सर, इस माउंट के अलावा में ऐसे कुछ 7 माउंट और हैं जो अंदर ही अंदर लटके हुए हैं सर जी। तो यहाँ पे क्या है सर, आज से 20 साल पहले डिस्कवरी चैनल वाले आए थे, उन्होंने धुआं छोड़ा था, यहाँ से 13 दिन बाद जाकर के धुआं निकला था सर गुप्त महादेव। तो यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाता है, इस वजह से कोई आता जाता नहीं है सर। ये जो रास्ता देख रहे हैं सर सामने की ओर बोर्ड लगा हुआ है सर जी एक, ये जो रास्ता है ना सर, ये रास्ता सन 1929 का पुराना मार्ग है। आदिवासी लोग आया करते हैं, अपनी मंदिरों की परंपराओं को बढ़ाया करते हैं सर। यहाँ से अंदर 10 किलोमीटर की रेंज पर सर अंदर 2 टेम्पल पड़ते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर की रेंज पर एक गांव पड़ता है सर जिसका नाम है बतकाछार, जिस जगह पर आज भी आदिवासी लोग हैं
जो रहा करते हैं सर। उसके बाद 5 किलोमीटर की रेंज पर पड़ता है सर एक छोटा महादेव, जिस जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ प्रकट हैं। उसके लिए अंदर ही अंदर जंगल ही जंगल 10 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करके आना पड़ता है सर। और ये जो रास्ता देख रहे हैं सर इस तरफ में, जिस रास्ते से अभी अपन चल के आ रहे हैं, ये रास्ता 2012 में बना हुआ है सर। इससे पहले के लोग यहीं से आया करते थे, यहीं से जाया करते थे सर। सर मोबाइल का कैमरा बंद कर लीजिए, अपन मैन मंदिर के अंदर है सर जी। यहाँ से ऊपर से नीचे, यहाँ से ऊपर की ओर देखेंगे सर आप, शेषनाग के फन के नीचे खड़े हुए हैं, शेषनाग की छत्र छाया के नीचे है सर। और यहाँ से आप नीचे से ऊपर तक का बनाएंगे, पूरे 5 फन बनते हुए नजर आएंगे सर जी। और सर से शेषनाग की गुफा के बारे में भी जाना जाता है सर जी। जस्ट सामने पर आइएगा सर, 15 फीट लंबा मगरमच्छ है सर, Crocodile। हाँ जी सर, जिसकी बॉडी पर नेचुरल 108 शिवलिंग है सर, जिसमें से ऑटोमेटिक ये एक ही शिवलिंग फिर से 2 पाया है सर, जिसपे बेल पत्ती फूल वगैरह जो है वो चढ़े हुए हैं सर जी। इस मंदिर का नाम जटाशंकर इसलिए रखा गया सर, शंकर भगवान ने इस गुफा में अपनी विशाल जटाओं का त्याग किया था, इस वजह से इस मंदिर का नाम रखा गया सर जटाशंकर। शंकर भगवान सर कैलाश पर्वत से उतर के आए, प्रथम दर्शन के लिए जटाशंकर मंदिर, अपनी विशाल जटाओं का त्याग किया, फिर उन्होंने मगरमच्छ का रूप धारण करा। तो मगरमच्छ के रूप से भस्मासुर राक्षस 108 शिवलिंग देख करके उन्हें पहचान गया था। फिर यहाँ से गुप्त होकर के गए सर गुप्त महादेव, फिर महादेव। जैसे कि जब आप महादेव मंदिर जाएंगे तो महादेव मंदिर में आपको एक भस्म कुंड देखने के लिए मिलेगा सर। भस्मासुर जो राक्षस था, शंकर भगवान का बहुत प्रिय भक्त था, जिसकी भी डेड हो जाती थी उनकी भस्म ले जाकर के उनको लगाया करता था सर। भगवान शिव ने उसे खुश होकर के एक वरदान दे दिया था कि जिसके भी सर के ऊपर हाथ धरोगे तो भस्म हो जाएगा सर। तो भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए चला। मैन मंदिर के दर्शन करते हुए ऐसा घूम करके आना, ये माता पार्वती जी का मंदिर है, इसी जगह पर मिलूंगा मैं आपको सर। ये मेन मंदिर है और ये पूरा शिवलिंग है जी सर। ओम नमः शिवाय। महाराज जी, दिनेश भारती जी, ये जटाएं भोलेनाथ की जो नेचुरल शिव जी ने भस्मासुर राक्षस को भ्रमित करने के लिए छोड़ा था। ये जो नीचे जितना भी मार्बल का स्टोन है तो वो शिव जी की जटाएं हैं। जटाएं छूटने के कारण जटाशंकर नाम पड़ा। और ये शिवलिंग है मैन जी, यहाँ शिव जी छिपे हुए थे छोटा स्वरूप लेके। फिर ये ऊपर जो शेषनाग का सेव है, ये शेषनाग का रूप धारण करके आगे का जो कुंड है, स्नान कुंड, वहां से गुप्त महादेव गए थे शिव जी। ये वासुकी शेषनाग है, शेषनाग। हर हर महादेव, शंभो शंकर हर हर महादेव। సో మిత్రులారా, మనం ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ అమ్మ 50 ఏళ్ల నుంచి ఇక్కడ తపస్సు చేస్తుందని చెప్పవచ్చు. శంభో శంకర అనుకుంటూ, హరహర మహాదేవ అనుకుంటూ మనకు పాటలు వినిపించుకుంటూ అమ్మ మహాదేవుని మనసులో నిలిచిపోయిందని కూడా చెప్పవచ్చు. సో ఈ జటాశంకరుని వచ్చేటప్పుడు ఈ అమ్మను దర్శించండి. ఆమెకు కూడా జీవనోపాధి కోసం ఎంతో 4 రూపాయలు సాయం అయితే చేయవచ్చు. సో ఎలా అనిపించింది జటాశంకరుని దర్శనం? ఇక్కడ నుండి మనం వేరే ప్రదేశానికి వెళ్తున్నాము. స్టే సేఫ్, స్టే హెల్దీ, స్టే వెరీ హ్యాపీ. అఫ్ కోర్స్ అమ్మ ఆశీస్సులు మనకు కావాలి. ఓం నమః శివాయ, నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, నమః శివాయ.